जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ आपका कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात मैं भगवान गणेश, जो विघ्नों को हरने वाले हैं, अमाता सरस्वती, जो विद्या की प्रदायिनी हैं, उनके श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उस कथा को संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को मैं लेके चल रहा हूँ। तो इस कथा को अपने मुखार बिंदु से सुनाने में, और जो भी भोलेनाथ के शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुँचाने में पूर्ण प्रयास करूँ, और अपना योगदान हमारे ऊपर माता सरस्वती, अविघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश बनाए रखें। तो जो भी इस कथा को कहता है या जो भी इस कथा को सुनता है, दोनों लोग पुण्य के भागी होते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में 12वां अध्याय। तो देखा जाए तो 12वां अध्याय में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी है। तो इसमें भोलेनाथ सभी नदियों का विवेचन करते हुए ये बताया गया है कि अगर किसी जो भी राशियां हैं, उस राशि में, उस समय में, उस नक्षत्र में, शुभ मुहूर्त में किस तट पर, किस नदी में स्नान करने से उसको शिव पद की प्राप्ति होती है और उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। तो ये चीज़ आपको 12वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता में मिलेगा कि राशियों के हिसाब से आप शुभ समय में किस नदी पर, किस तट पर स्नान करने से आपको उत्तम फल मिलेगा। तो आइए चलते हैं थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए। तो देखा जाए तो संस्कृत और इसका उच्चारण आपको हिंदी में मैं सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं पीछे आपको ले चलता हूं। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों, तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों, उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों,
तो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो अब आइए हम आपको ले चलते हैं। गंगायाम माघ मासे तू तथा कुंभ गतेरो श्राद्धम व पिंडदानम व तिलोक दक म थापिवा वंश द्य पित्राणाम च कुल कोट्यु द्वरम विदुः कृष्णा वेन्याम प्रशंसन्ति मीनगे च गुरोरो तत्तीर्थे च तन्मासी स्नान मिंद्र पद प्रदम गंगाम वा सहजाम वापि समाश्रित्य वासेदु बुधः तत्काल कृत पापस्य क्षयो भवति निश्चितं रुद लोक प्रदान्यव सन्ति क्षेत्रण्य नेकशः ताम्र पणिम वेगवती ब्रह्मलोक फलप्रदे तयो स्थिरे हि सन्तेव क्षेत्राणि स्वर्गदानि च सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः तत्र तत्र वंशप्राज्ञ इस्त दृशं च फलं लभेत सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावन यापि च वसेद दयालुः प्राज्ञो वै नान्यथा तत् फलं लभेत पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्यम बहुधा रिद्धि मृच्छति पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम मह दन्वीपि जायते तत्कालं जीवनार्थश्च तत्पुण्येन क्षय मेष्यति पुण्य मैश्वर्यदम प्राहु कायिकम वाचिकम तथा मानसम च तथा पापम तादृशम नाशयेद द्विजाः मानसम वज्र लेपम तु कल्प कल्पानुगमम तथा ध्यानादेव हि तन्ने नान्यथा नाश मृच्छति वाचिकम जप जालेन कायिकम काय शोड़ता तात दानाद न कृतम नश्य नान्यथा कल्प कोटि भी क्व चित पापेन पुण्यम च वृद्धि पूर्वेण नश्यति। उसके पश्चात देखा जाए तो माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंड दान अथवा तिलोक का दान। तिलोक दान का मतलब काले तिल का दान पिता और नाना दोनों कुल के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है कि अगर आप इस तिथि में इस नक्षत्र में माघ मास में और कुंभ राशि के स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध यानी तिल और आपके पिता नाना जो भी आपके अनेक पीढ़ियों के जो हैं तो उनको उद्धार होगा और पितरों की अनेकों पीढ़ियां उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चित ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे
फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और उसके पश्चात, क्योंकि पुण्यों को ऐश्वर्यदायक कहा गया है, हे ब्राह्मणों, तीर्थ वास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होता है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बढ़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश वृद्धि अंश और भोगांश होता है। तो देखा जाए तो बीजांश स चैव वृद्ध्यांशो भोगांशः पुण्य पापयोः ज्ञानास्यो हि बीजांशो वृद्धिरुक्त प्रकारतः भोगांशो भोगनास्य तु नान्यथा पुण्य कोटिभिः बीज प्ररोहे नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते। देवानां पूजया चैव ब्रह्मणानां च दानतः तपोधिक्या च कालेन भोग सद्यो भवेन्नृणां तस्मात् पापम कृतैव वस्तुभ्यं सुख मिच्छता। उसके पश्चात देखा जाए तो बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध्यांश का ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप और बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्य के सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बच कर ही तीर्थवास करना चाहिए। तो इसमें दिया गया है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के आप अगर किसी धार्मिक स्थान पर कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका पाप दुगुना होता है। अगर किसी मंदिर में या किसी तीर्थ स्थल पर अगर कोई निंदनीय कार्य करते हैं या कोई ऐसा अनिष्ट कार्य करते हैं तो उसका पाप आपका पीछा नहीं छोड़ता, किसी न किसी तरीके से आपको भोगना पड़ेगा। तो इसके साथ देखा जाए तो इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायां शिव क्षेत्र वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव क्षेत्र का वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे मुखारबिंद से इस कथा को स्मरण करने वाले भक्त हैं और सुन रहे हैं और इस कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भोलेनाथ उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट न आवे।
तो हम भोलेनाथ के श्री चरणों में निवेदन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि श्री शिव महापुराण के विद्योत्सव संहिता को कथा सुनाने में भक्तों को जो भी भूल चूक हुई हो वो हमें क्षमा करें और अपनी प्रेरणा और योगदान हमारे ऊपर बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को अपने मुखारबिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले हैं उनके तक पहुंचाने में पूर्ण अपना प्रयास करूं। तो आपको अब अगले कथा में मैं लेके चलूँगा 13 अध्याय यानी 13वें अध्याय में। तो 13वें अध्याय में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में दिया गया है कि सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन किया गया है 13 अध्याय में। तो आपको अगली कथा में मैं लेके चलूँगा 13 अध्याय में। तो जहाँ तक हो सके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्रेम स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।